हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इंग्लिश क्लासेज बाय अशोक सर। आप सबों को हमारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश क्लासेज बाय अशोक सर छपरा में स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे बिहार बोर्ड क्लास 12 रेनबो रेनबो पार्ट 2 का सेकेंड पोएम। बिहार बोर्ड क्लास 12 रेनबो पार्ट 2 का सेकेंड पोएम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ बाई वाल्ट विटमन। स्टूडेंट्स, ये इस पोएम के मेरे पहले वाले वीडियो लेक्चर में हम ऑथर के बारे में बता दिए हैं। तो स्टूडेंट्स, उस वीडियो लेक्चर को आप यदि नहीं देखे होंगे तो देख लीजिएगा, क्योंकि ऑथर से संबंधित क्वेश्चंस एग्जाम में पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में, इसलिए उसको ध्यान रखिएगा। चलिए स्टूडेंट्स, इसमें हम लोग पढ़ेंगे लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन। तो देखिए, इस लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन में सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ में कवि वाल्ट विटमन पोएट क्या कहते हैं। तो देखिए क्या कहते हैं, आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ। पोएट कहते हैं कवि कि आई सेलिब्रेट माई सेल्फ, मतलब मैं अपने आप से, स्वयं से खुद को उत्सव मनाता हूं। मैं स्वयं को उत्सव मनाता हूं एंड सिंग माई सेल्फ, और स्वयं को गीत गाता हूं। कवि कहता है कि मैं स्वयं से, अपने आप से स्वयं से उत्सव मना लेता हूं और स्वयं को मैं गीत गाता हूं, मैं स्वयं में ही मस्त रहता हूं। एंड व्हाट आई एज्यूम यू शैल एज्यूम। देखिए, एंड व्हाट आई एज्यूम, एज्यूम का मतलब होता है मानना। कभी कहता है कि एंड व्हाट आई एज्यूम, और जो मैं मानता हूं, जो मैं मानता हूं, यू शैल एज्यूम। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ शैल लिखा हुआ है, जब हम यहाँ होना चाहिए विल, लेकिन लिखा शैल, तो इसका मतलब सेंटेंस इम्फेसाइज हो गया। इसका मतलब यू शैल एज्यूम, इसका मतलब तुम भी जरूर मानते होगे। यानी व्हाट आई एज्यूम, मैं जो मानता हूं, यू शैल एज्यूम, और तुम जरूर उसे मानते होगे। कभी कहते हैं कि मैं स्वयं से गीत गाता हूं, मैं स्वयं से उत्सव मनाता हूं, और मैं जो मानता हूं, तुम भी वही मानते होगे। आगे का स्टूडेंट्स कहते हैं, फॉर एवरी एटम बिलोंगिंग टू मी एज गुड बिलोंग्स टू यू। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ फॉर का मतलब होता है यहाँ बिकॉज, क्योंकि। स्टूडेंट्स ध्यान दीजिएगा, फॉर का प्रयोग हम जब कंजक्शंस के रूप में करते हैं, मतलब दो सेंटेंस को कनेक्ट करने के लिए करते हैं, तो उसका अर्थ हो जाता है क्योंकि। और प्रीपोजिशन के रूप में करते हैं तब इसका मतलब होता है के लिए, इसलिए ध्यान रखेंगे फॉर, क्योंकि एवरी एटम बिलोंगिंग टू मी। कभी कहता है कि मैं जो मानता हूं तुम जरूर उसे मानते होगे, क्योंकि एवरी एटम बिलोंगिंग टू मी, मेरे से जो भी कण बिलोंग करता है, मतलब जिस कण से मैं बना हूं, एज गुड बिलोंग्स टू यू, उसी कण से तुम भी बने हो। मतलब जिस कण से, जिस अणुपरमाणु से मैं बना हूं, उसी कण, उसी अणुपरमाणु से तुम भी बने हो, इसलिए जो मेरा मानना है जरूर तुम भी वही मानते होगे। कभी ऐसे कह रहे हैं। कभी आगे कह रहे हैं कि आई लूप। देखिए स्टूडेंट्स, लूप में ये ओल्ड में LOAFE दिया है, मॉडर्न में इसका होगा LOAF। लोप, लोप मीन्स क्या होता है, वांडरिंग। वांडरिंग मीन्स होता है बिना काम के इधर उधर भटकना। तो जब कभी क्या कहता है, आई लोप एंड इनवाइट माई सोल, सोल मीन्स होता है आत्मा। कभी कहता है कि जब मैं इधर उधर घूमता हूं, इधर उधर भटकता हूं, मैं अपने आत्मा को इनवाइट करता हूं, मैं अपने आत्मा को पुकारता हूं। क्या पुकारते हैं, क्या इनवाइट करते हैं। देखिए, आई लीन, लीन का मतलब होता है रेस्ट, आराम करना। आई लीन एंड लोप, आई लीन एंड लोप एट माई ईज ऑब्जर्विंग ए स्पीयर ऑफ समर ग्रास। स्पीयर मीन्स, देखिए स्पीयर का मतलब होता है स्पाइक, स्पाइक मीन्स होता है नोक, जिसे भला, भला या बर्छी बोलते हैं। भला या बर्छी का जो नोक होता है उसको हम स्पीयर या स्पाइक बोलते हैं। कभी कहते हैं कि आई लीन, कभी कहते हैं कि जब मैं इधर उधर घूमता हूं, इधर उधर भटकता हूं, तो मैं अपने आत्मा को इनवाइट करता हूं, पुकारता हूं। दैट मीन्स कभी कहता है कि जब मुझे कोई पेन होता है, दुख होता है, तो मैं इधर उधर भटकता हूं और अपने आत्मा को पुकारता हूं। फिर उधर इधर भटकने से जब मैं रेस्ट लेता हूं, आई लीन, जब मैं रेस्ट लेता हूं, एंड लोप एट माई ईज,
और जब मैं रेस्ट लेता हूं, जब इधर उधर भटकता हूं, जब रेस्ट लेता हूं, तो क्या करता हूं, ऑब्जर्विंग ए स्पीयर ऑफ समर ग्रास। तो मैं इस समर ग्रास के स्पीयर को ऑब्जर्व करता हूं। समर ग्रास जो होता है, उसके जो नोक होती है, घास का जो समर ग्रास जो बर्छी जैसा निकला हुआ होता है, उसे मैं ऑब्जर्व करता हूं। और उसे ऑब्जर्व करता हूं, उस ऑब्जर्वेंस से जो मुझे पेन होता है, मुझे दुख होता है, तो मैं अपने आत्मा को इन्वाइट करता हूं, अपने आत्मा को कॉल करता हूं, पुकारता हूं। कभी आगे कहता है, माई टंग एवरी एटम ऑफ माई ब्लड फॉर्म्ड फ्रॉम दिस सोयल दिस ईयर। सोयल मीन्स होता है मिट्टी, सोयल की मतलब मिट्टी होता है स्टूडेंट्स। तो कभी कहता है कि माई टंग एवरी एटम ऑफ माई ब्लड, कह रहा है कि कभी कह रहा है कि मेरा जिह्वा, मेरे खून की एक एक कतरा, मेरा जिह्वा या मेरे खून की एक एक कतरा इसी मिट्टी से बना हुआ है, यानी कि अमेरिकन मिट्टी से बना हुआ है। कभी अमेरिकन पोएट है, जो कह रहा है कि मेरे खून का एक एक कतरा इसी मिट्टी से बना हुआ, अमेरिकन मिट्टी से बना है, दिस एयर, और इसी हवा से बना है, इसी वायुमंडल में बना है। तो कभी कहता है कि मेरे खून का एक एक कतरा इसी मिट्टी में बना हुआ है, इसी हवा से बना हुआ है। बॉर्न हेयर ऑफ पेरेंट्स, और मैं बॉर्न हेयर ऑफ पेरेंट्स, मैं अपने माता पिता से यहां जन्मा हूं। बॉर्न हेयर फ्रॉम पेरेंट्स द सेम, और मेरे माता पिता उसी प्रकार अपने माता पिता से जन्मे हुए हैं। एंड दियर पेरेंट्स द सेम, और मेरे माता पिता के माता पिता फिर उनके माता पिता इसी प्रकार अपने माता पिता से जन्मे हुए हैं। कभी आगे कहता है, कभी आगे कहता है, इसलिए कभी कहता है कि मैं अपने माता पिता से जन्म लिया हूं, मेरे माता पिता अपने माता पिता से जन्म लिए हैं, फिर उनके माता पिता अपने माता पिता से जन्म लिए हैं। इसलिए ये धरती जो है, ये जो मिट्टी हुआ है, ये हवा है, इस एयर से हम भी बने हुए हैं और हमारे पेरेंट्स भी बने हुए हैं। आगे कभी कहता है, आई नाउ 37 ईयर्स ओल्ड इन परफेक्ट हेल्थ बिगिन। कभी कहता है कि अब मैं 37 वर्ष का हो चुका हूं, अर्थात जब यह पोयम कभी लिखा है उसकी उम्र उस समय 37 वर्ष है। कभी कहता है कि अब मैं 37 वर्ष का हो चुका हूं और परफेक्ट हेल्थ बिगिंस, और मेरा सबसे परफेक्ट हेल्थ जो है अभी शुरू हुआ है, सबसे बढ़िया हेल्थ में, सबसे अच्छे स्वास्थ्य में मैं अभी हूं। इसलिए कभी कहता है कि मैं 37 वर्ष का हो चुका हूं और परफेक्ट हेल्थ बिगिन, और सबसे परफेक्ट हेल्थ मेरा अभी शुरू हुआ है। आगे कभी कभी कहता होपिंग टू सीज नॉट टिल डेथ, और कभी कहता है कि मैं आशा करता हूं कि मृत्यु तक, कभी कहता है कि मैं आशा करता हूं कि हमारे मृत्यु तक, जब हमारी मृत्यु हो तब तक मेरा हेल्थ ऐसा ही बना रहे, क्योंकि कभी मरने से डरता है, मरना नहीं चाहता है, चाहता है कि जब हमारा मृत्यु हो उस समय भी हमारा हेल्थ ऐसा ही रहे अंतिम समय तक। देखिए स्टूडेंट्स, अगला स्टेंजा है, क्रीड्स इन स्कूल ऑफ एवियंस। क्रीड्स का मतलब होता है रिलीजियस बिलीफ। क्रीड्स का मतलब क्या होता है, रिलीजियस बिलीफ, मतलब धार्मिक विश्वास। इसका मतलब क्या हुआ, धार्मिक विश्वास। स्कूल ऑफ एवियंस, धार्मिक विश्वास के प्रति। देखिए धार्मिक विश्वास के प्रति जो हमारा सिस्टम होता है, धार्मिक विश्वास के प्रति सिस्टम। अब देखिए, तो क्या हुआ, क्रीड्स इन स्कूल ऑफ एवियंस। तो कभी कहता कि आगे रिलीजियस जो बिलीव होता है, और रिलीजियस बिलीव के प्रति जो उसकी पद्धति होती है, रिटायरिंग बैक, उससे सेवानिवृत्त होकर, उससे रिटायर होकर, इसको हम कह सकते हैं सेवानिवृत्त होकर, उससे दूर होकर। कह रहा है कि क्रीड्स इन स्कूल ऑफ एवियंस, धार्मिक, ये धार्मिक विश्वास, कर्म और पद्धति से दूर होकर, उससे रिटायर होकर, उससे दूर होकर, ये वाइल सफिस्ट एट व्हाट दे आर, और वो जो धार्मिक विश्वास की सोच और उसकी पद्धति है वह पर्याप्त है, वह काफी है, उससे रिटायर्ड होकर के हमें आगे सोचना चाहिए। बट नेवर फॉरगेटन, लेकिन कभी कहता है कि लेकिन मैं उसे भूल नहीं पाता हूं।
धार्मिक विश्वास और धर्म के प्रति जो सोच होता है उस सोच से दूर होकर के हमें आगे की सोचना चाहिए, लेकिन वह इतना ना पर्याप्त हो चुका है कि मैं उसे भुला नहीं पाता हूं। आगे कभी कहता है आई हार्बर फॉर गुड और बैड। हार्बर क्या मतलब होता है? बिलीफ। बिलीफ मतलब विश्वास। कभी कहता है कि आई हार्बर फॉर गुड और बैड। कभी कहता है कि मैं अच्छे और बुरों की पहचान मुझे है, मैं अच्छे और बुरे चीजों को पहचानता हूं, उसके बारे में मैं जानता हूं, विश्वास करता हूं, अच्छे और बुरे चीजों में मैं विश्वास करता हूं। आई परमिट टू स्पीक एट एवरी हजार्ड। और हजार्ड का मतलब होता है खतरा, डेंजर। हजार का मतलब होता है डेंजर। कभी कहता है कि मुझे अच्छे और बुरे चीजों की परख है। इस कह रहा है कभी कि एक क्रीड्स रिलीजियस बिलीफ जो होता है, उसके कर्म जो होते हैं, उसकी सिस्टम जो होती है, उससे मैं भुला देना चाहता हूं, उसे रिटायर होकर भुला देना चाहता हूं। और मुझे अच्छे और बुरे चीजों का फर्क मुझे पता है, मैं अच्छे और बुरे चीजों में विश्वास करता हूं। कभी कहता है कि मुझे खतरों पर बोलने का परमिट है, अनुमति है, मैं किसी भी खतरे पर स्पष्ट रूप से बोल सकता हूं। बट आगे कहता है कि नेचर विदाउट चेक विथ ओरिजिनल एनर्जी। और कभी कहता है कि हमारे सामने जो भी प्रॉब्लम्स और कठिनाइयां आती हैं, उस कठिनाइयों को हम ओरिजिनल एनर्जी से उसे दूर कर सकते हैं, उसे अलग कर सकते हैं। इस प्रकार इस पोयम में कवि ने यह एक संदेश दिया है कि हमें भी खुश रहना चाहिए और दूसरों को भी खुश रहने देना चाहिए। और यह पोएम जो है हमें यह एक संदेश देता है कि हमें अपने जीवन को खुशियों से ओर्नामेंट्स की तरह अपने जीवन को सजाकर रखना चाहिए। दैट्स ऑल।